नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1857 की क्रांति के 20 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी से हुई थी। और फ्रेंड्स, यह क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई थी। तो यह क्रांति मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ओके, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी प्रश्न लिए गए सभी सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, ये जितने सारे क्वेश्चन हैं सिर्फ आपको यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर में ही काम नहीं आने वाले, बल्कि ये आपको क्वेश्चन सुपर टेट में भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि फ्रेंड, जो सुपर टेट का हिस्ट्री का सिलेबस है, जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, वो 1857 की क्रांति ही है। तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग अच्छे से स्टडी करिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का नाम क्या था। तो फ्रेंड्स, सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का नाम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो फ्रेंड्स, जिसके बारे में हम लोग अभी ऊपर डिस्कस किए थे कि 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग आईएमपी पे टिक कर लीजिएगा। 1857 स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है कमल और रोटी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो फ्रेंड, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो फ्रेंड, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ओके, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो फ्रेंड, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। और रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में किस स्थान से अपना नेतृत्व किया था। तो इन्होंने झांसी से अपना नेतृत्व किया था। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। और फ्रेंड्स, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे। तो ये जगदीशपुर के राजा थे। कहाँ के राजा थे। तो ये जगदीशपुर के राजा थे। और जगदीशपुर कहाँ पे है। तो ये बिहार में है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या तोपे का मूल नाम क्या था। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग ध्यान में रखिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है मंगल पांडे, जिसने बैरकपुर छावनी में गाय और सूअर के चर्बी मिले कारतूसों का प्रयोग करने से साफ मना कर दिया। और फ्रेंड्स, मना करने के बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके इनको 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दिया गया था। जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न ये पूछा गया था कि मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो फ्रेंड, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने दी। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो फ्रेंड, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहास एस.एन. सेन थे। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। तो फ्रेंड, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था यूरोज से। और रानी लक्ष्मीबाई ने किस स्थान से अपना अंतिम युद्ध किया था? तो झांसी से। ओके, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड, अगला प्रश्न है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर थे। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब 1857 की जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी उसमें किसने भाग नहीं लिया था? तो फ्रेंड्स, तात्या तोपे ने भाग लिया था। इन्होंने कहाँ से भाग लिया था? तो इन्होंने कानपुर से भाग लिया था। इन्होंने कानपुर से भाग लिया था। और बहादुर शाह जफर थे, ये दिल्ली से भाग लिए थे। इन्होंने दिल्ली से भाग लिया था। और लक्ष्मीबाई ने झांसी से भाग लिया था। और जो भाग ना लेने वाले व्यक्ति हैं वो भगत सिंह हैं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। पूछा गया है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। तात्या तोपे ने भाग लिया था, इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था। बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से किया था। और लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 का संग्राम नेता था? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद से 1857 के संग्राम नेता का नाम है मौलवी लिकायत अली। ओके, और इलाहाबाद का नाम चेंज करके अब क्या रख दिया गया है? प्रयागराज। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड, अगला प्रश्न है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाने वाले व्यक्ति लॉर्ड कैनिंग है। ओके, और फ्रेंड्स, इलाहाबाद का नाम बदलकर अब प्रयागराज रख दिया गया है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि हैं, ये मिर्जा गालिब ने देखा था। ओके फ्रेंड, ये थे 20 इंपॉर्टेंट MCQ 1857 की क्रांति के, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।